नमस्कार, P18 हाइलाइट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में शिक्षा विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिन इलाकों में पास 2 या ज़्यादा सरकारी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और जिनमें छात्रों की संख्या बेहद कम है, उन्हें अब मर्ज यानी एकीकृत किया जाएगा। राज्य में 6000 से ज़्यादा स्कूलों में छात्र संख्या 20 से भी कम है। स्कूलों के मर्जर का फैसला बेसिक शिक्षा विभाग की सिफारिश पर लिया गया है। दरअसल सरकार का तर्क है कि इससे न सिर्फ संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि शिक्षकों की उपलब्धता, पढ़ाई की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था भी सुधरेगी। स्कूलों में छात्रों की कम उपस्थिति, अनुपलब्ध शिक्षक और बुनियादी सुविधाओं की कमी से यूपी की सरकारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से जूझ रही है। इसीलिए स्कूल मर्जर इसी का समाधान बताया जा रहा है। अब सरकार यह सोच रही है कि शिक्षकों की तैनाती एक जगह केंद्रित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग हो, बच्चों को स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और खेल जैसे संसाधन मिले। योजना के अनुसार अब कम संख्या वाले स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, जिससे एक केंद्रित और बेहतर शिक्षण माहौल तैयार किया जा सके। लेकिन हर नीति की 2 परतें होती हैं, नीति और उसकी जमीनी हकीकत। यही यहाँ भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता की सबसे बड़ी चिंता है दूरी। 1 किलोमीटर भी ज़्यादा हो जाए तो बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है। अब ऐसे में स्कूल मर्जर के बाद बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल, गरीब परिवारों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, शिक्षकों की अनिश्चित तैनाती। इस पूरे मामले पर शिक्षक संघ का कहना है कि बिना स्थानीय सामाजिक भौगोलिक अध्ययन के यह फैसला जल्दबाजी है। इससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को दिक्कतें होंगी। शिक्षा का पहला सिद्धांत है कि बच्चा केंद्र में हो, पर जब स्कूल दूर होगा बच्चा किनारे पर चला जाता है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा पर सबसे पहले बड़ा असर पड़ता है। अब लोगों के जहन में यह भी है कि क्या ये मर्जर केवल आंकड़ों की सफाई है या फिर बच्चों के अधिकारों की अनदेखी। दरअसल स्कूल मर्जर कोई नई अवधारणा नहीं है। देश के कई राज्यों में इससे जुड़े प्रयोग हो चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। लेकिन परिणाम सभी राज्यों के मिले जुले ही रहे। अगर कुछ राज्यों के स्कूल मर्जर के परिणामों की बात करें तो कहीं पढ़ाई में सुधार दिखा तो कहीं ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, कहीं सामाजिक असंतोष फैला। अब सवाल यह नहीं है कि मर्जर सही है या गलत, सवाल यह है कि इसे जमीनी सच्चाई के हिसाब से लागू किया गया है। अगर देखा जाए तो क्या स्कूलों के मर्जर के अलावा भी सरकार के सामने कोई वैकल्पिक रास्ते हो सकते थे? अगर सरकार चाहे तो बिना स्कूल बंद किए भी संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकती थी, जैसे क्लस्टर मॉडल, मोबाइल शिक्षक योजना या सामुदायिक स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत करना। अब बात अगर नीतियों के सुधार की करें तो नीति का इरादा अगर सुधार का है तो कार्यान्वयन की चूक उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। उत्तर प्रदेश का यह बड़ा कदम आने वाले सालों में बच्चों की दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए जरूरत है संतुलित फैसलों की, जिसमें न सिर्फ आंकड़े दिखें बल्कि वह बच्चा भी दिखे जो रोज सुबह बस्ता उठाकर स्कूल जाता है, चाहे वो पास हो या दूर। क्योंकि असली परीक्षा तो वही देगा, नीति की नहीं, जिंदगी की।